नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कॉलम वर्क हो रहा है, तो एक सिविल इंजीनियर को कॉलम से रिलेटेड 10 पॉइंट पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको कॉलम से रिलेटेड 10 पॉइंट बताने और साइड पर दिखाने वाले हैं। तो इन सभी 10 पॉइंट को आप अपने दिल और दिमाग के साथ साथ अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेना, क्योंकि ये 10 पॉइंट आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी सोसाइटी में भी आपसे लोग कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके आपको साइड पे दिखाते हैं और बताते हैं कि ये 10 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉलम। कॉलम है क्या? तो कॉलम क्या होता है, इसकी एक डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नजर में कॉलम की डिफिनीशन क्या है। तो इसका आंसर है कि ए कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर टू ट्रांसफर कंप्रेसिव लोड ऑन फाउंडेशन। यानी कि कॉलम स्ट्रक्चर का एक ऐसा मेंबर है जो स्ट्रक्चर के लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलम है। कॉलम जो है फाउंडेशन पर बिल्डिंग या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कॉलम है और कॉलम के नीचे इस तरह से फाउंडेशन होता है। तो कॉलम का मेन वर्क होता है कि स्ट्रक्चर के सभी लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफर करना। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नॉर्मली आपको पता होता है, बट जिस समय आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बताएं तो बताएं क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज स्टील इन कॉलम। यानी कि स्टील को हम कॉलम में यूज क्यों करते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉलम में स्टील को हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं। तो आपको सिंपल सा आंसर कर देना है कि इंप्रूव द डक्टिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी कि स्ट्रक्चर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हम कॉलम में स्टील का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख लीजिए, कॉलम में हम कुछ इस तरह से स्टील का यूज करते हैं। इस तरह से रिंग लगी होती है और ये मेन बार लगी होती है। आप देख सकते हैं ये मेन बार है कॉलम का और ये आपका रिंग है। कुछ इस तरह से रिंग और मेन बार लगा के हम कॉलम कास्टिंग कर लेते हैं और हमारा कॉलम बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी की तरफ से आप सभी के लिए गुड न्यूज है। एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है 4 जनवरी से इंसेंटिव बैच, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कंडक्ट करेंगे रेगुलर क्लास और क्लियरिंग डाउट सेशन। और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी में आपकी मदद करेंगे संसार सर और चिरंजीव सर स्पेशल लक्ष्य बैच के साथ, जो कि हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स के स्पेशल डिमांड पर वापस आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों की तैयारी कराई जाएगी। और एसएससी मैथ की तैयारी के लिए अभिनय शर्मा 5 जनवरी से लेकर आ रहे हैं स्पेशल बैच, जिसमें आपकी मैथ होगी और भी मजबूत। यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे इस अनलॉक कोड का यूज कर इनरोल करें। और यदि आप इस कोड का यूज कर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। कोड और सभी एग्जाम में इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज नेम ऑफ कॉलम रिंग, टाई और स्टीरअप। यानी कि कॉलम में यह जो रिंग यूज होती है, आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरह से रिंग यूज होती है। इस रिंग का नाम क्या है, टाई है या फिर स्टीरअप्स है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिंग को टाई बोलते हैं या फिर स्टीरअप्स बोलते हैं। तो इसका आंसर है कि कॉलम रिंग नेम इज टाई। यानी कि कॉलम की ये जो रिंग है इसका नाम टाई है। ठीक है, और यही रिंग जिस समय बीम में लगाई जाती है तो इसको हम स्टीरअप्स बोलते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट करके अलग अलग लिख लीजिएगा कि इस रिंग को जब हम कॉलम में यूज करते हैं तो इसको हम टाई बोलते हैं, और इसी रिंग को जब हम बीम में यूज करते हैं तो इसको हम स्टीरअप्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हाट इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है क्या? तो इसका आंसर है व्हेन वी कनेक्ट टू स्टील देन वी नॉर्मली कॉल्ड ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो आप साइड पर देख लीजिए, जब हम कॉलम में 2 स्टील को इस तरह से जोड़ते हैं तो इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं।
और रियलिटी की बात करें तो चलिए हम आपको रियल में समझा देते हैं। ये हमारे कॉलम का स्टील है। कॉलम का स्टील कुछ इस तरह से होता है और कॉलम के स्टील में जब हम किसी दूसरे स्टील को इस तरह से जोड़ते हैं, आप देख सकते हैं कि कॉलम में जब स्टील हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, स्टील जब हमारी खत्म हो जाती है तो हम दूसरी स्टील को कुछ इस तरह से कॉलम में जोड़ते हैं। तो इसी स्टील को जिस समय हम जोड़ते हैं, इसी जोड़ने की जो क्रिया होती है, इसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जरूर से जरूर पूछा जाता है। ओवरलैपिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे जरूर से जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि साइट पर इन्हीं का यूज ज्यादा से ज्यादा होता है। जिस समय आप कॉलम कॉस्टिंग करा रहे होते हो उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ती है। कॉलम, बीम, स्लैब सब में इसकी जरूरत होती है। और इसके साथ साथ जिस समय कॉलम, बीम, स्लैब का चेक होता है तो ओवरलैपिंग जरूर से जरूर चेक की जाती है। यदि ओवरलैपिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जरूर से जरूर डांट पड़ जाएगी। इसलिए ओवरलैपिंग का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए या फिर किसी एक अलग पेज में ओवरलैपिंग के सारे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज मिनिमम डाया ऑफ बार स्टील यूज इन कॉलम। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे कॉलम में जो इस तरह से स्टील लगाई जाती है, आप देख सकते हैं इसमें 4 स्टील लगी हुई है, 1 2 3 4, ये हमारी मेन स्टील बार है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि कॉलम में ये जो हम मेन बार स्टील लगाते हैं ये कम से कम कितनी मोटी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम डाया ऑफ बार इसका क्या होना चाहिए। तो आंसर की बात करें तो मिनिमम डाया ऑफ बार 12 mm, यानी कि कॉलम में ये जो हम मेन बार यूज करते हैं ये मिनिमम 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपका IS कोड कहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील से रिलेटेड, कॉलम से रिलेटेड यदि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये भी जरूर से जरूर पूछा जाता है। 99% चांस रहता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए। 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज कॉलम बॉटम L शेप लेंथ, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलम के बॉटम में जो हम इस तरह से L शेप में इस सरिये को मोड़ते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारे कॉलम का जो स्टील होता है इसके बॉटम में कुछ इस तरह से स्टील को L शेप में मोड़ देते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन उठता है कि L शेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि ये जो L मोड़ा गया है यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है। एक्चुअल साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइड पर जिस समय कॉलम लगाया जाता है तो कॉलम के बॉटम में आप देख सकते हैं कि जो मेन बार है L शेप में मोड़ी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि L शेप की जो लंबाई हो 50 × D हो। तो यहां पर क्रॉस क्वेश्चन उठता है कि 50 × D क्या है, तो भैया 50 फॉर्मूले का है और D मतलब डाया ऑफ स्टील बार। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ओवरलैपिंग रूल, यानी कि ओवरलैप करने का रूल क्या है। तो रूल नंबर 1 की बात करें तो स्टील ओवरलैपिंग ऑलवेज प्रोवाइड अल्टरनेट बार। सो यहां पर क्वेश्चन उठता है कि अल्टरनेट बार क्या है। तो अल्टरनेट बार एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर 4 स्टील है, 1 2 3 4, 4 स्टील है। अब यदि हम इसमें ओवरलैप करेंगे यानी कि सरिया जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से हम सरिये को इसमें ओवरलैप करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, यानी कि चारों में हम सरिये को जोड़ देंगे। तो सरिया जोड़ते समय हमें यह ध्यान देना है कि ये जो हमारी बार है वो एक सीध में नहीं होनी चाहिए, एक ऊपर होनी चाहिए, एक नीचे होनी चाहिए, फिर एक ऊपर होनी चाहिए, फिर एक नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम अल्टरनेट ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें जो आपको पता होगा, व्हाट इज कॉलम कवर ब्लॉक साइज। कॉलम की शटरिंग करने से पहले कुछ इस तरीके से हम कॉलम में कवर ब्लॉक लगाते हैं। तो इस कवर ब्लॉक का साइज क्या होना चाहिए, स्पेशली कॉलम के लिए। यदि हम इस कवर ब्लॉक के रियलिटी की बात करें तो आप रियल में देख लीजिए, यही वो कवर ब्लॉक है जो कॉलम में यूज होता है। इसके साइज की बात करें तो 40 mm इसका साइज होता है। चलिए हम माप देते हैं, टेप से यदि हम मापते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका 40 mm इसका साइज है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर ये जो वायर अच्छे से लगाया गया है इसका यूज करके इस कवर ब्लॉक को हम कॉलम में कुछ इस तरह से अच्छे से बांध देते हैं। ठीक है, इसलिए ये बेंडिंग वायर लगाया जाता है। तो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो इसी तरह से अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल वीडियो आती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज हुक लेंथ फॉर्मूला फॉर टाई।
यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलम में ये जो रिंग लगाई जाती है, इसमें ये जो कॉर्नर पर हुक होता है, इस हुक की जो लंबाई है यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है। ये आपको पता भी होगा और इसको आप नोट भी कर लेना, क्योंकि यह इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आप बोल देना कि 10 इंटू डी, ठीक है। जिस समय आप 10 इंटू डी बोलोगे तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज डी, तो आपको सिंपली बोल देना है कि डी इज डाया ऑफ स्टील बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ स्टील बार इन स्क्वायर कॉलम, यानी कि स्क्वायर कॉलम में हम जो ये मेन बार यूज करते हैं इसकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आंसर की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टील बार 4, यानी कि स्क्वायर कॉलम में कम से कम ये 4 बार होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4। यदि आप स्क्वायर कॉलम बना रहे हो तो मिनिमम 4 स्टील बार होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई साहब यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नहीं तो इसी तरह से प्रैक्टिकली वीडियो आती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा।